पुस्तक का नाम अभिभावकों और संतानों के बीच भावनात्मक आदान प्रदान। लेखिका भगवती देवी शर्मा। ऑडियो 1। अभिभावकों एवं संतानों के बीच भावनात्मक प्रगाढ़ता आवश्यक भी है और उपयोगी भी। इसी आधार पर बच्चों के मन में वह श्रद्धा सद्भाव जागृत हो सकता है जो माता पिता के लिए भी सुखद हो और बच्चों के जीवन में प्रगति की अनेक दिशाएं खोल दे। बच्चों को प्रारंभ से ही उचित दिशा मिले। बच्चे के व्यक्तित्व की सर्वांगीण उन्नति के लिए उचित वातावरण और आवश्यक परिस्थितियां पैदा करना माता पिता का सर्वोच्च कर्तव्य है, क्योंकि बच्चों में जन्म से ही कुछ गुण अवगुण विद्यमान होते हैं जिनके लिए उचित परिस्थितियां न मिलने पर उनके व्यक्तित्व में गलत छाप भी पड़ सकती है और उसी के अनुसार उनका व्यक्तित्व ढलता रहता है। बालक सबसे पहले घर के वातावरण से प्रभावित होता है। घर पर एक प्राथमिक पाठशाला होती है जिसमें माता और पिता उसके गुरु होते हैं। अपने अभिभावकों के जीवन का बालक पर बहुत गहरा असर पड़ता है। यदि माता पिता का गृहस्थ जीवन सुखी नहीं है तो बच्चा कभी भी सुखी नहीं रह सकता। यदि घर में हमेशा कलह क्लेश मची रहती है, माता पिता की आपस में अनबन रहती है, तो बालक पर इसका गलत प्रभाव पड़ता है और अपने भावी सामाजिक जीवन में असफल रहता है। जब घर में लड़ाई झगड़ा लगा रहता है और बालक उस स्थिति को देखता है तो उसके मन में गृहस्थ जीवन के प्रति घृणा उत्पन्न हो जाती है। आपस में लड़ने झगड़ने वाले माता पिता बालक को एक अच्छा नागरिक नहीं बना सकते। अतः बच्चों को समाज का उत्तम नागरिक बनाने के लिए माता पिता को उत्तम माता पिता बनना चाहिए, क्योंकि जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल पैदा होगा। लड़ाई झगड़े के अतिरिक्त कई और ऐसी बातें होती हैं जिनका बालक के ऊपर अदृश्य रूप से प्रभाव पड़ता है। जैसे किसी गलती के कारण यदि पिता बच्चे को मार देता है और माँ बच्चे का पक्ष लेकर पिता से लड़ने लगती है तो बच्चे के मन में माता पिता के प्रति भेदभाव पैदा हो जाता है। जिस घर में बच्चे ज़्यादा हों, माता पिता को उन सबसे समान रूप से व्यवहार करना चाहिए। अधिकतर यही देखा जाता है कि किसी बच्चे पर माता पिता का अत्यधिक लगाव होता है तथा अन्य बच्चे को उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है। ऐसे व्यवहार से बच्चों में वैमनस्य पैदा हो जाता है। अतः बच्चों के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। जो बच्चा कमजोर है उसे तो और भी अधिक स्नेह और सहानुभूति मिलनी चाहिए तथा उसकी सब तरह सहायता करनी चाहिए। लेकिन हम ऐसे बच्चे को व्यंग्यपूर्ण बातें कहकर उनका परिहास उड़ाते हैं। इस तरह से उसका आत्मविश्वास समाप्त हो जाता है। इससे उनके मन में हीनता की भावना भर जाती है। अतः ऐसे बच्चों के प्रति हमें अधिक प्यार और सहानुभूति रखनी चाहिए जिससे वह अपनी उन्नति कर सके। घर के वातावरण में बालक 5-6 वर्ष तक शिक्षण लेता है। इसके बाद उसे स्कूल भेजा जाता है जहां उसका मानसिक विकास होता है। इस वातावरण में बालक पर अपने समवयस्क साथियों तथा शिक्षकों के रहन सहन तथा व्यवहार का अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। स्कूल के नए बालकों के साथ उसे सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। यहाँ बालक को अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के बालकों से मिलना पड़ता है। इस तरह उनके साथ रहकर उसे अच्छे बुरे की पहचान होती है। यदि स्कूल का वातावरण ठीक नहीं है, वहाँ के बालक उच्छृंखल प्रकृति के हैं, तो उसमें भी वैसी ही आदतें आ जाती हैं। यदि अच्छा वातावरण होगा तो अच्छी आदतें सीखेगा। स्कूल में यदि गलत बच्चों का साथ मिल जाता है तो चोरी इत्यादि आदतें आ जाती हैं। अतः माता पिता को बच्चे की हरकतों पर ध्यान रखना चाहिए। अध्यापक के चरित्र का बालक के ऊपर बहुत असर पड़ता है। यदि शिक्षक दुष्चरित्र है, उसका आचरण ठीक नहीं है, कक्षा में वह व्यंग्यपूर्ण बातें करता है, पक्षपात की नीति अपनाता है, तो इससे बालक में शिक्षक के प्रति घृणा और क्रोध की भावना जागृत हो जाती है। वह विद्रोही बन जाता है, सारे समाज से विद्रोह करने लगता है। इस तरह स्कूल के वातावरण से ही बालक का सामाजिक विकास प्रारंभ हो जाता है। सामाजिक विकास के साथ अन्य विकासों का भी संबंध होता है, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास और व्यक्तित्व विकास। इनका सामाजिक विकास से घनिष्ठ संबंध है। इस प्रकार ये एक दूसरे के पूरक है। दूसरों के संपर्क में आकर बालक सामाजिक व्यवहार सीखता है। जितना ही अवसर उसे अधिक मिलेगा वह उतना ही ज़्यादा विकास करेगा। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बालक बुरे लोगों के वातावरण में न रहे, अन्यथा उस पर बुरी आदतों का प्रभाव पड़ेगा और उसका सामाजिक विकास दूषित हो जाएगा।
अतः माता पिता एवं शिक्षक का कर्तव्य होता है कि इस ओर ठीक से ध्यान दें, नहीं तो यही बालक आगे चलकर समाज के लिए मुसीबत बन जाता है। इसीलिए पहले से ही उसे उचित मार्गदर्शन देकर एक सही दिशा का निर्धारण करना चाहिए। कोई भी माता पिता यह नहीं चाहते कि उनका बच्चा कमजोर ही रहे, किंतु अनजाने में ही उनसे ऐसी भूलें हो जाती हैं जिन्हें वे समझ नहीं पाते। हर बात को हम मजाक के रूप में ले जाते हैं, लेकिन मजाक भी ऐसी स्थिति है कि व्यक्ति का कलेजा चीर देती है। इसलिए कहा गया है कि सत्य बोलो, मीठा बोलो। कोई बच्चा काला है या कुरूप है, यदि हम उसे हमेशा कालू कहेंगे तो एक बार दो बार वह उस बात को महसूस नहीं करेगा, किंतु उसके बाद उसे भी बुरा लगेगा। कोई व्यक्ति यदि पागल नहीं है और उसे बार बार पागल पागल कहा जाएगा तो वह अवश्य ही पागल हो जाएगा। यह मनोवैज्ञानिक सत्य है। अतः प्रत्येक अभिभावक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनसे ऐसी गलती ना होवे जिससे बच्चे के दिल पर चोट पहुंचे। हर मनुष्य में यह अभिलाषा होती है कि समाज के लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखें। छोटा सा बच्चा भी यही चाहता है कि लोग उसके क्रियाकलापों की प्रशंसा करें, उसकी ओर आकर्षित हो। इस तरह की स्वाभाविक बातें हैं जो व्यक्ति के अंदर पाई जाती हैं। इस तरह से बालक का सामाजिक विकास क्रम चलता है। उसे कोई कार्य करने को कहा जाता है तो वह उसमें संदेह करता है, अपने साथियों का साथ छोड़ना चाहता है तथा अकेले ही रहना चाहता है। उसे जीवन नीरस लगने लगता है, उसमें कुछ नई रुचियां जागृत होने लगती हैं। बालक में असामाजिक प्रवृत्तियों के जागृत होने के दो कारण होते हैं: स्वास्थ्य ठीक न होना, उचित वातावरण न मिलना। स्वास्थ्य गिर जाने से बालक के व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। घर की आर्थिक परिस्थिति, माता पिता का व्यवहार, वातावरण, इन सभी कारणों का बालकों पर प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि बालकों पर गलत प्रभाव पड़ता है। बच्चों को जब हम किसी चीज़ के लिए सजा देते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चा सजा का कारण समझ सके कि उसे किस कारण से सजा मिली है, अन्यथा उसमें आत्महीनता की भावना जागृत हो जाएगी। उसे गलती को समझाना चाहिए, गलती कहाँ हुई है, अब ऐसा ना करो, इस तरह बालक को समझा सकते हैं। किंतु ज़्यादा डांट से बच्चे बिगड़ जाते हैं, अतः उन्हें डांटने की जगह समझाना ही ठीक रहता है। अनुशासन रखना बच्चों पर बहुत ज़रूरी होता है। बालक में आत्म मनोबल जागृत करते रहना चाहिए, अन्यथा बालक आगे नहीं बढ़ सकेगा। इसलिए बालक को प्रोत्साहन मिलना ज़रूरी है। बच्चों को समय समय पर निर्देश करते रहना चाहिए। बच्चा कोई गलत कार्य करता है तो उसे उस तरफ से हटाने का प्रयास करना चाहिए, उसके अच्छे कार्यों की प्रशंसा करनी चाहिए तथा उसको आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करना चाहिए। बच्चों को बात बात पर डांटना, झिड़कना भी ठीक नहीं होता। इससे बालक में आत्महीनता की भावना घर कर जाती है, जो कि बालक की आत्मोन्नति और चरित्र विकास में बाधक होती है। बच्चे जब ज़्यादा शैतानी करते हैं तो उनकी ओर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। इससे बालक वे क्रियाएं अपने आप ही बंद कर देगा। इस तरह से बालक के रुख को मोड़ा जा सकता है। सरलता बच्चे का स्वाभाविक गुण है। कोई जोर जबरदस्ती ना की जाए, कोई अनावश्यक दबाव ना डाला जाए, तो बच्चों में प्रतिक्षण सरलता के भाव देखे जाते हैं। यदि उसका स्वाभाविक रूप से विकास होने दिया जाए तो यह गुण उनके व्यक्तित्व में स्थायी रूप से जुड़ जाता है। स्मरणीय है, बच्चों की प्रवृत्ति अनुकरण प्रधान है। उन्हें दबा कर रखा जाए तो भी वे माता पिता की आदतें सीखते हैं, उनका प्रभाव ग्रहण करते हैं और उनसे मित्रतापूर्ण रवैया अपनाया जाए तब तो वे और भी अनुकरण करने लगते हैं। यहाँ तक कि नहाने, धोने और खाने पीने तक में ऐसी स्थिति में अपनी ऐसी कोई आदत नहीं बनने देनी चाहिए कि बच्चे भी उसका अनुकरण कर अपने स्वभाव को बिगाड़ लें।